अभी हम वर्ल्ड बुक फेयर में मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर BRC ने एक बुक का लॉन्चिंग किया है। जानते हैं क्या कि वो बुक क्या है और किस पर आधारित है। आपने सर आज बुक लॉन्च किया है, क्या बुक है और क्या कुछ है उसमें बताएं। बुक का ये बुक है, अमन बुक देना। ये जो बुक है गार्जियन ऑफ हेरिटेज, हालांकि ये मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है। ये इंडो वियतनाम रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए, कल्चरल वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए ये गार्जियन ऑफ हेरिटेज, ये किताब का आज लोकार्पण तो नहीं, सॉफ्ट लॉन्च हुआ है और ये लॉन्च होगा इसका 14 तारीख को इसी महीने। और जब ये ऑथर खुद भी, ये जो जिनके ऊपर लिखी गई है वो खुद भी होंगे, कुछ मंत्री और मिनिस्टर्स वियतनाम के होंगे, कुछ इंडिया के होंगे। त्रिवेणी कला संगम में ये लॉन्च होगा। क्या कुछ एक्सप्लेन किया आपके इसके अंदर से, इसमें बहुत ब्रीफ में बता दें। इसमें यही एक्सप्लेन किया है कि एक इंसान समाज को बदल सकता है और समाज में अगर हम जाएं अपने पुराने, आज से 2000 साल पहले का, तो हमारी जो पद्धति है, प्राचीन पद्धति, वो धरोहर ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उस धरोहर को पकड़ के बैठे हैं, उसको आगे लेके जा रहे हैं समाज में, उसको लुप्त नहीं होने दे रहे हैं। उनमें से ही एक इंसान की कहानी इसमें लिखी हुई है। इस कहानी से एक दोबारा से हमारे धरोहर की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वियतनाम में जो कल्चर है और एंशिएंट भारत का जो कल्चर है, 7वीं शताब्दी में ये दोनों कॉमन ही थे। तो दोबारा से इसको रिवाइव करने का एक चिंगारी की तरह इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, तो आपने क्या कुछ प्रेजेंट किया, चूँकि अभी सुन रहे थे कि आपने कैंसर को लेकर के बात रखी है, उनके जो डायग्नोस्टिक सिस्टम जो होता है उस पर आपने सवाल खड़ा किया है, और क्या है ये कुछ? देखिए, ये पूरा कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इंसान को खांसी जुकाम बुखार होता है, कैंसर भी होता है, वो ठीक हो सकता है, आराम से ठीक हो सकता है, घर बैठे ठीक हो सकता है। लेकिन जब वो पेट स्कैन कराते हैं, बायोप्सी कराते हैं, मेमोग्राम कराते हैं, तो फिर वो फैलने लगता है, उसकी परेशानियाँ बढ़ने लगती है। फिर ऊपर से कीमोथेरेपी कराते हैं तो और ज़्यादा इंसान ट्रैप में फंस जाता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, ट्रैप्स हैं, ना कि वो क्योर का कोई मॉडल है। इसकी सच्चाई मैंने लोगों तक पेश की। ये किताब में सारी सच्चाई लिखी है, द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर। ये 2 साल पहले लिखी थी, लेकिन आज हमने कैंसर पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये कैंसर का भ्रम ज़्यादा फैल रहा है। हर दूसरे इंसान को डायग्नोस करके बता दिया जा रहा है आप कैंसर पेशेंट हैं, जबकि असलियत में वो उसको कुछ भी नहीं हुआ है। तो वही अवेयरनेस के लिए आज ये छोटा सा एक टॉक था मेरा। डॉक्टर BRC, एक सवाल आपसे है, चूँकि प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर चार्ज तो बहुत कम करते हैं, 600, 500, 400, 300, 700, 1000, 1500, जिसका जिस हिसाब से रेट होता है उस हिसाब से। बाकी जो जांच करते हैं उनका बड़ा लंबा चौड़ा बिल बनता है। आप ऐसे इंडस्ट्री से हैं, आप खुद हैं उस इंडस्ट्री से, आप उनके अपोज हो रहे हैं, कितना सामना कर रहे हैं आप कंट्रोवर्सी का? काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब वो आदत पड़ गई है। चाहे वो FIR हो, पुलिस कंप्लेन हो, कोर्ट केसेस हो या धमकी हो, कुछ भी है, बट आदत पड़ चुकी है, वो सामना कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत आती नहीं है, क्योंकि काफ़ी साल से चल रहा है हमारा मुहिम ये है कि इंसान जहाँ भी बैठा है वहीं ठीक हो जाए। और ऐसे मेथड्स हैं, तो वो हमारा काम कर रहे हैं, वो उनका काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। मतलब फेस करने के लिए भी आप तैयार हैं? देखिए, फेस करना तो पड़ेगा किसी न किसी को। हाँ, कोई ना कोई तो करेगा इसको, तो चलो हम ही सही, क्योंकि हमें पता है, तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। जिनको तो पता नहीं है वो तो नहीं कर पाएंगे, वो तुमको पता ही नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करता है कि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे वी आवर न्यूज़। नमस्कार, शब्द।